हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंग्लिश ग्रामर के आज के क्लास में। और हम लोग जो है इसमें पढ़ रहे हैं एडवांस स्ट्रक्चर्स। एडवांस लेवल पे जो है टेंस को हम लोग पढ़ना शुरू किए हुए हैं। आज हम लोग उसमें कुछ पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे, आज हम लोग उसमें कुछ आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ अलग स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं। तो बाबू सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में जो है वो क्या होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट अगर हम कहें या फिर पास्ट कहें तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं जो टेंस से बाहर होते हैं, यानी उसमें कोई वर्ब नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा कैसे सेंटेंस आते हैं कि हम लोग उनको जो है बनाते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर लगा के, लेकिन वे टेंस से रिलेट नहीं करते क्योंकि उसमें वर्ब नहीं होता है। जैसे हम यहां इसको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा क्लियर करते हैं बाबू कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। यहां देखिए इसमें कोई वर्ब नहीं है बाबू, कोई क्रिया नहीं है। तुम ईमानदार हो, तुम ईमानदार हो। वह एक राजा है, वह एक राजा है। इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं, जैसे सोना काला नहीं होता है, ना जी। या फिर हम कहें कि दूध सफेद होता है। तो इस तरह के सेंटेंस जो बाबू है टेंस से बाहर आ जाते हैं और हम लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको कौन से टेंस में कहें। तो टेंस क्या है बाबू? टेंस जो है वो वर्ब फॉर्म को बताता है, इसमें वर्ब नहीं है। याद ध्यान दीजिए कि मैं गरीब हूं तो क्या बनेगा बाबू? आई एम पुअर, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। तुम ईमानदार हो, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। वह एक राजा है, ही इज अ किंग। सोना काला नहीं होता है, गोल्ड इज नॉट ब्लैक, गोल्ड इज नॉट ब्लैक। दूध सफेद होता है तो क्या बनाएंगे बाबू? मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं बाबू ये भी प्रेजेंट में बनते हैं। इन्हें सिंपल प्रेजेंट, हम साधारण प्रेजेंट भी कहते हैं, या फिर साधारण पास्ट। तो ये सब तो प्रेजेंट में है, थोड़ा सा पास्ट में भी देखते हैं। वह बेईमान था, वह बेईमान था। ठीक है। या फिर कहें कि तुम दोषी थे, वह अपराधी नहीं था, वह अपराधी नहीं था। तो अगर इस तरह से था का कंडीशन आ जाता है बाबू तो क्या हो गया? पास्ट हो गया। और इसे हम बनाएंगे जैसे वह बेईमान था तो ही वॉज डिसऑनेस्ट, ही वॉज डिसऑनेस्ट। तुम दोषी थे, यू वेयर गिल्टी। वह अपराधी नहीं था तो ही वॉज नॉट ए क्रिमिनल, ही वॉज नॉट ए क्रिमिनल। तो इस तरह से जो है नॉर्मल प्रेजेंट और नॉर्मल पास्ट के जो सेंटेंस है बाबू आप बना सकते हैं। अब इसमें एक चीज और आ जाता है कि कभी कभी सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। कभी कभी क्या होता है
सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल, बराबर यदि सब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल यानी कि सब्जेक्ट नहीं है तो क्या प्रयोग होता है बाबू? इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर यानी कि इंट्रोडक्टरी कुछ नहीं है बाबू, प्रयोग किसका होता है? देयर का। जैसे यहां देखिए ना, एक गांव में एक राजा था। एक गांव में एक राजा था। मेरे गांव में एक बगीचा है। मेरे गांव में एक बगीचा है। कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी है। कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी है। तीन ही रहने देखिए, एक और बढ़ाएं, एक और बढ़ा दिया जाए। उसके परिवार में कुछ समस्याएं हैं। या कुछ समस्या है, समस्याएं नहीं, समस्या है। ध्यान दीजिएगा बाबू, जब इस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे तो आप इसमें सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पाएंगे। सब्जेक्ट का अभाव है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो जब सब्जेक्ट इसमें नहीं है बाबू तो इसको हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करके बनाते हैं। जैसे कि एक गांव में एक राजा था, तो देयर इज ए किंग इन ए विलेज। देयर इज ए किंग इन ए विलेज। मेरे गांव में एक बगीचा है। देयर इज ए गार्डन इन माई विलेज। था है, अच्छा। देयर वॉज अ किंग इन अ विलेज। देयर इज अ गार्डन इन माई विलेज। कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी है। देयर इज सम प्रॉब्लम इन कंप्यूटर। देयर इज सम प्रॉब्लम इन कंप्यूटर। उसके परिवार में कुछ समस्या है। देयर इज सम प्रॉब्लम इन हिज फैमिली। तो इस तरह से बड़ा ही आसानी से हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ समस्याएं यहां आती है बाबू टाइम के सेंस में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका जो है स्क्रीनशॉट आप यहां से ले सकते हैं। यहां मैंने थोड़ा सा बताया हुआ है, यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है बाबू यहाँ पे जो है, इसी को मैंने पास्ट में करा है तो यहाँ से आप इसका भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे भी मैंने इंट्रोडक्टरी देयर को बताया है तो आप यहाँ से इसको भी ले सकते हैं। अब जो है मैं आपको बताऊंगा बाबू टाइम सेंस को बताना। जैसे आम तौर पे हम लोग टाइम को बताने में कंफ्यूज हो जाते हैं। समय सेंस को हम लोग देखेंगे कैसे बताएंगे।
तो जैसे समय आमतौर पे कैसे होता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दस बजा है, साढ़े 10 बजा है, दस बजकर 20 मिनट हुआ, 10 बजकर 20 मिनट हुआ है, 10 बजने में 5 मिनट कम है, 10 बजने में 5 मिनट कम है, 10:15 बजा है, पौने 10 बजा है, दस बजा है, 10:30 बजा है, 10:20 हुआ है, 10 बजने में 5 मिनट कम है, 10:15 बजा है या पौने 10 बजा है। इसी तरह का कंडीशन हम लोग बताते हैं बाबू टाइम के सेंस में, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। अरे यही होगा 10 के जगह पे 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यही सब ना पढ़ेंगे आप लोग। या फिर 10:20 के जगह पे 10:25 हो सकता है, 10:10 हो सकता है, 10:05 हो सकता है। तो वहां आप बस उतना माइनर सा चेंज करके उसको एडजस्ट करेंगे। यहां हम लोग देखते हैं बाबू टाइम का सेंस 10 बजा है, क्या बताएंगे 10 बजा है, तो क्या करेंगे बाबू, इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock, 10 बजा है। समझ में आ रहा है। दूसरा बाबू 10:30 बजा है, इट इज half past 10 o'clock, इट इज हाफ पास्ट 10 o'clock, 10:30 बजा है। अब कह रहे हैं 2 ठो बना दिए हम लोग, 10:20 हुआ है, इट इज 20 past 10 o'clock। यहां देखिए मिनट नहीं लिख सकते हैं आप, मिनट्स नहीं लिखेंगे तो भी कोई गलती नहीं है। इट इज 20 past 10 o'clock या इट इज 20 minutes past 10 o'clock। ठीक है, तो मिनट अगर नहीं भी डालेंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं है। इट इज 20 past 10 o'clock, क्योंकि सबको पता है कि 10 बजने के बाद 20 ही मिनट होगा, 10 बजने के बाद घंटे के बाद मिनट ही बताया जाता है। लेकिन अगर आप मतलब बहुत ज्यादा क्लेरिफाई करना चाहते हैं तो इट इज 20 मिनट्स, यहां पे क्या कर सकते हैं, मिनट्स का यूज कर सकते हैं। इट इज 20 minutes past 10 o'clock। कोई दिक्कत। अब इसी में जो है अगला है बाबू 10 बजने में 5 मिनट कम है, तो इट इज 5 to 10 o'clock, इट इज 5 to 10 o'clock। यहां भी आप ध्यान दीजिएगा कि 5 के बाद आप क्या यूज कर सकते हैं, मिनट्स। इट इज 5 minutes to 10 o'clock। ठीक है। अब इसी तरह से बाबू 10:15 बजा है, तो इट इज क्वार्टर पास्ट, इट इज क्वार्टर 10:15 है ना, इट इज क्वार्टर पास्ट 10 o'clock, इट इज क्वार्टर पास्ट 10 o'clock। पौने 10 बजा है, तो इसको कैसे बनाएंगे बाबू, इट इज क्वार्टर टू 10 o'clock। यानी कि यहां देखिए बाबू 10:15 बजा है, यानी 10:15 आगे गया है, तो हमने पास्ट का यूज किया। और यहां जो है कह रहा है कि अभी 15 मिनट कम है, तो कम है तो टू का यूज किया। तो आप लोग इस तरह से टाइम सेंस को बताने के लिए, समय सेंस को बताने के लिए किसका यूज करेंगे, ईट का। किसका, ईट का। बड़ा ही आसान हो जाता है सभी समयों को बताना। तो आप जो है यहां से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे,
ये नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब जो है बाबू हम लोग देखेंगे कि आमतौर पे होता क्या है कि दो दो सेंटेंस कंबाइंड आ जाता है। आप लोग पास्ट टेंस में आमतौर पे सुनते होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। दो क्रियाएं एक साथ होती थी, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। यानी कि जब दो ठो वर्ब आ जाए बाबू, जब टू वर्ब्स हो तो इसको कैसे बनाते हैं, यानी कि दो क्रियाएं हैं, तो इनको कैसे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए ये पास्टे में नहीं आ सकता है, ये प्रेजेंट में भी आ सकता है। जैसे आपके आने से पहले वह जा चुका है, ये था ही नहीं होगा, प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है। अब उसमें हम लोग करते क्या है बाबू कि एक पार्ट को तो हम लोग परफेक्ट में बनाते हैं और दूसरा पार्ट बनता है इंडेफिनिट में। जब भी सेंटेंस में दो क्रियाएं आती हैं उसमें करना क्या होता है, पहले आप सुनिए ध्यान से देखिए कि जो क्रिया पहले संपन्न हो रही है, जो क्रिया पहले संपन्न हो रही है उसको बनाइए परफेक्ट में। उसको किस में बनाइए? परफेक्ट में। चाहे वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना दीजिए, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बना दीजिए। और जो दूसरी क्रिया संपन्न हो रही है, जो बाद में संपन्न हो रही है, उसको बनाना है इंडेफिनिट में। किस में बनाना है? इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए कि जब एक ही साथ वाक्य में दो क्रियाएं संपन्न होती हैं तो जो क्रिया पहले संपन्न होती है उसको परफेक्ट में बनाते हैं और जो क्रिया बाद में संपन्न होती है उसको इंडेफिनिट में बनाते हैं। क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है तो एग्जाम्पल्स जो है वो आपका क्लियर कर देगा पूरी तरह से। आइए देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। बारिश होने से पहले, बारिश होने से पहले फसल सूख चुके थे। सूख चुके हैं रखें कि थे रखें? बताइए, दोनों में अलग अलग रखना पड़ेगा। इसमें चुके हैं रख दे रहे हैं, यानी कि बारिश होने से पहले फसल सूख चुके हैं, वर्तमान दशा को बता रहे हैं। यही अगर पास्ट में हो कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी। जैसे नॉर्मल तौर पे वही सेंटेंस सबको याद आता है, आमतौर पे बड़ा कॉमन सेंटेंस है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो उसको भी लिख दें कि रहने दें? लिख दें। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यह है बड़ा कॉमन सेंटेंस है, आमतौर पे मिलता है। अब पूछता भी है, 7वें 8वें का एग्जाम जो होता है सरकारी स्कूल में, 7वें 8वें 9वीं में, तो ये आमतौर पे पूछता है। कभी कभी तो इंटर लेवल पे भी पूछता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पूछता है। अब ध्यान दीजिए बाबू, बारिश होने से पहले फसल सूख चुके थे, तो इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि पहले क्या हुआ है। तो पहले बारिश हुई है कि पहले फसल सूखे हैं? फसल सूखे हैं ना। ध्यान से समझिए दोनों में क्या है। हम लोग को इसमें दो पार्ट बांटना है, जो क्रिया पहले संपन्न हुई है उसको परफेक्ट में बनाना है, और जो बाद में संपन्न हुई है उसको इंडेफिनिट में बनाना है। तो यहां ध्यान दीजिए, पहले तो वो प्रेजेंट में है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? हई दोनों में था थी है, तो ये पास्ट में है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिए बाबू कि फसल पहले सूखे हैं, बारिश बाद में हुई है। तो फसल पहले सूखे हैं तो क्रॉप्स
वेयर सॉरी crops have dried before it rains. Crops have dried before it rains. यानी कि फसल सूख चुके थे किसके पहले? बारिश होने से पहले। ठीक है, इसी तरह से मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले हम स्टेशन पहुंचे कि ट्रेन गई? पहले ट्रेन चली गई। तो ट्रेन चली गई तो द ट्रेन हैड, क्योंकि वो पास्ट में है, वो प्रेजेंट में था तो हैव लगाया हम लोग। द ट्रेन्स हैड डिपार्टेड, ट्रेन के जाने का क्या होता है बाबू? डिपार्टेड। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन के जाने का क्या होता है? डिपार्चर होता है। तो डिपार्चर का हम लोग D3 लिए हैं, डिपार्टेड। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड टू स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड टू स्टेशन या टू द स्टेशन। अगर फिक्स्ड है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगल बगल में है तो मैरवा में ही जाएंगे, अपना अगर फिक्सेशन बता रहे हैं तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड टू द स्टेशन, यानी कि ट्रेन जा चुकी थी मेरे वहां पहुंचने से पहले। इसी तरह से डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले डॉक्टर आया कि पहले रोगी मरा? पहले रोगी मरा ना, तो रोगी मरा तो पहले रोगी को मार दीजिए। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, डॉक्टर के बाद केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट बनेगा और पास्ट इंडेफिनिट में ये V2 होता है, यहां भी हमने V2 लगाया और यहां भी V2 लगाया है। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? जो भी चीजें बताई जा रही है बाबू क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंफ्यूजन नहीं ना ले रहे हैं आप लोग? कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि अभी तो हम आप लोगों को टेंसवे में से बता रहे हैं, ये टेंसे में से स्ट्रक्चर अलग से है। यानी टेंस जब आप पढ़ते हो तो उसमें ही इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो अभी हम उन्हीं में से बता रहे हैं। अभी एडवांस लेवल पे बहुत, देखिए एडवांस कोई अंत नहीं, ट्रांसलेशन का कोई अंत नहीं। ट्रांसलेशन हम लोग, एक और चीज है कि ट्रांसलेशन ही वह बेस है जो आपके अंग्रेजी को इंप्रूव करा सकता है। आप अगर एक अंग्रेजी में अच्छे वक्ता, अच्छे श्रोता या फिर अच्छे राइटर बनना चाहते, कुछ भी करना चाहते हैं अंग्रेजी में, तो सबसे पहले यू मस्ट हैव पावर टू ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आपको हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने नहीं आएगा ना, तो जिंदगी में आज के दौर में तो आधा काम रुक जाएगा। ऐसा ही आज का जो वर्तमान परिवेश है वो बड़ा जो है मुश्किल का काम है बाबू। आज के समय में आपको अंग्रेजी तो बिल्कुल आनी ही चाहिए, नहीं आएगी तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जितना स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, आपको कल भी बताए थे हम कि जितना स्ट्रक्चर बताए हैं सब पे 5-5 को सेंटेंस आप लोग को अपने मन से बनाना है। बनाए हैं? जितना स्ट्रक्चर कल बताए थे सब पे 5-5 सेंटेंस हम बोले थे कि आप लोग अपने मन से बनाइएगा। जैसे हम है 3 को सेंटेंस बता दिए, अब इस 3 को के भरोसे रह जाइएगा तो आपका शिक्षा तो रुक जाएगा ना। हम जब 3 को ही बताए हैं, इसके अलावा एक हाई स्ट्रक्चर बताए हैं, इसके अलावा ये बताए हैं, इसके अलावा ये बताए हैं, इसके अलावा ये बताए हैं, तो ये सब आप इसी तक सीमित मत रखिए। इसके बाद भी आप अपने मेहनत से खुद से जो है 5-5, 8-8 सेंटेंस बनाइए। अगर अंग्रेजी पे अच्छी पकड़ बनानी है तो साथ ही साथ थोड़ा वर्ड मीनिंग पावर भी बढ़ाइए, क्योंकि वर्तमान परिवेश में एक ही चीज का 5 गो मीनिंग हो गया है। अंग्रेजी जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज करके रख दिया है। ये जो जितना हम लोग आगे के तरफ बढ़ रहे हैं उतना एक ही वर्ड का जो है कई गो अर्थ, एक ही अर्थ के लिए कई गो वर्ड, एक ही वर्ड का बहुत सारा अर्थ, एक ही अर्थ के लिए बहुत सारा वर्ड जो है यूज होने लगा है।
तो आप लोग जो है वर्ड मीनिंग पावर और प्लस जो भी ये एडवांस स्ट्रक्चर्स मैं आपको दे, अभी तो आप लोग के टेंस के अंडर से ही था आप सारी चीजें, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन सब पे आप लोग जो है 5-5 7-7 सेंटेंस खुद से बनाइए, ताकि आप लोग जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ें या फिर किताब को पढ़ें तो उस समय आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आज के क्लास में इतना ही। इसको आप लोग कंटिन्यू रखें और स्ट्रक्चर्स जरूर आप फॉलो करते रहें, अपने हिसाब से 5-5 7-7 सेंटेंस बनाते रहें।